सर्वप्रथम हम अपनी भौतिक देह को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देह एक अनोखा यंत्र है। त्वचा जो हम देखते हैं, इसके नीचे एक असाधारण कारखाना है जहां रासायनिक, जैविक, स्नायु संबंधी यंत्र रचनाएं निरंतर स्वाभाविक एवं सटीक ढंग से कार्यरत हैं, जिनका अनुकरण कोई भी मानव निर्मित यंत्र नहीं कर सकता। शरीर इतने तालमेल एवं परिशुद्धता से कार्य करता है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसी अद्भुत रचना का रचनाकार कौन होगा। ये प्रकृति की सबसे आश्चर्यजनक एवं चमत्कारिक कृति है। मानव ने विकास की अनेक सीमाएं पार की हैं। उसने अनेक यंत्रों व उपकरणों का आविष्कार एवं निर्माण किया है। फिर भी आंखों जैसा उन्नत कोई कैमरा नहीं, ना ही हृदय, फेफड़े व गुर्दे जैसे श्रेष्ठ कोई यंत्र है। तंत्रिका प्रणाली के समांतर कोई प्रणाली नहीं है और ना ही सबसे तेज कंप्यूटर की ही मानव मस्तिष्क से तुलना की जा सकती है। हम देखते हैं कई विभिन्न व्यक्तित्व, व्यवहार एवं प्रवृत्तियां इस संसार में हैं, फिर भी हर कोई अद्वितीय है। करोड़ों लोगों में कुछ एक समानताएं तो हो सकती हैं, फिर भी ये देखना मुश्किल नहीं है कि उनमें अपने कुछ विशेष भिन्न भिन्न गुण, स्वभाव व संस्कार हैं। हर कोई अपनी भावनाएं, अनुभूतियां, सुख और दुख को शारीरिक हाव भाव से प्रदर्शन करता है। तो प्रश्न उठता है कि इन सब अभिव्यक्तियों का स्रोत क्या है, इनका जिम्मेदार कौन है, इन सब की उत्पत्ति कहां से हो रही है। क्या है जो जीवन को मृत्यु से अलग करता है। मनोस्थितियां जैसे सोच, निर्णय, प्रवृत्तियां, व्यवहार, भावनाएं, संवेदनाएं, अनुभूतियां, मान्यताएं, वृत्तियां, मनोदशा और स्मृतियां आदि का उत्तरदायी कौन है। चेतना का अर्थ क्या है, या यूं कहें कि चेतना कहां है। जीवन किसे कहते हैं और कौन जीवन प्रदान करता है। इस बॉक्स को देखिए। आप क्या देख रहे हैं? ये आकर्षक है, फिर भी कोई नई चीज नहीं है, किंतु वास्तविक तथ्य ये है कि इसमें एक कीमती हीरा है। अब देखिए इस बॉक्स के प्रति आपका दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे बदल गया। अगर आप अपनी आंखें बंद करके इस बॉक्स को देखेंगे तो आपके मन में एक चमकता हुआ हीरा दिखाई देगा। वो हीरा आप अपनी आंतरिक आंखों से देख रहे हैं। अगर हीरा जीवित प्राणी हो तो कैसा महसूस करेगा? वो हीरा दुनिया को कैसे देखेगा और कैसे महसूस करेगा? इसी तरह आत्मा भी महसूस करती है। ये शरीर इस बॉक्स की तरह है जिसमें आत्मा चमकते हुए हीरे की तरह मस्तिष्क के बीच में बैठी हुई है। जिस तरह हीरा बॉक्स से पूरी तरह अलग है, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर से अलग है। अब तक जाने गए सूक्ष्मतम कण के भेद में आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा का आकार क्या है, वो छोटी है या बड़ी? वास्तव में ये प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि चेतन सत्ता की तुलना जड़ पदार्थ से नहीं की जा सकती। ये ऐसा प्रश्न है जैसे हवा पहाड़ के भेंट में कितनी बड़ी है। आत्मा सूक्ष्म व पराभौतिक है और कण पदार्थ भौतिक है। मुझ ज्योतिर्बिंदु आत्मा के भीतर कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो मुझे, सारे समाज और सारे विश्व को
चलायमान रखे हुए हैं। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है, जिनका आधार भौतिक पंच इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं। जैसे कानों द्वारा मैं आत्मा जो सुनती हूं, आंखों द्वारा जो मैं देखती हूं, अथवा त्वचा व जीभ द्वारा जो मैं स्पर्श संवेदनाएं प्राप्त करती हूं। जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं वे भावनाओं, कल्पनाओं, संवेदनाएं, इच्छाओं, प्रतिक्रिया, स्वप्नों अथवा रचनात्मक गतिविधियों एवं दृश्यांकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस तरह बनने वाले संस्कार मन को फिर अलग अलग समय पर प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार मन, बुद्धि और संस्कार एक चक्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे प्रायः व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। प्रत्येक कर्म के पहले संकल्प उत्पन्न होता है। कर्म की गुणता संकल्प की गुणता पर निर्भर करती है। कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव हम पर पड़ते हैं। ये प्रभाव हमारे संकल्पों को बार बार प्रभावित करते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन जीने के लिए सही ज्ञान के आधार पर सही सोच आवश्यक है। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है, जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर चले। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण, शब्द और कार्य मुझे, सारे समाज और सारे विश्व को प्रभावित करता है। जब कुछ लोग एक ही विचार कर रहे हों तो उनका प्रतिबिंब पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब कोई नया व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश करता है तो वो भी उस विचार से प्रभावित होगा। एक उदाहरण के द्वारा ये प्रभाव आसानी से समझा जा सकता है। जब हम किसी स्कूल में समुद्र तट, बाजार, चर्च अथवा सार्वजनिक हॉल में जाते हैं तो अंतर साफ नजर आता है। हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति परिवेश को और परिवेश व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव हमारे संकल्पों को बार बार प्रभावित करते हैं। सबसे शक्तिशाली यंत्र जो मानव के पास है वो है संकल्प शक्ति। प्रत्येक मानव रचना जो हम इस जगत में देखते हैं वो शक्तिशाली संकल्पों के कारण ही है। संकल्पों का स्वरूप ही हमारे संसार का स्वरूप है।